क्या आप जिंदा हैं या फिर आप सिर्फ मरने का इंतज़ार कर रहे हैं? चलिए चेक करते हैं। अगर आपके आसपास कोई खिड़की है या बालकनी है तो बाहर जाइए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। जो आपके फेफड़ों में गया वो ताज़ी हवा नहीं है, वो एक स्लो पॉइजन है जिसे हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस कहती है। 48 डिग्री सेल्सियस की झुलसती हुई धूप और गर्मी, उस पे हवा में घुला हुआ इंडस्ट्रियल कार्बन कोई बैड वेदर नहीं है। ये एक मास एग्जीक्यूशन है जो हर रोज हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हम गर्मी की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे डिबेट करते हैं, एसेज लिखते हैं, लेकिन हम उस सच से डरते हैं जो हमारे आंखों के सामने है, जो हमारी थाली में है, जो हमारे ग्लास में है। आज हम बात करेंगे उसी इंटरनेशनल साजिश के बारे में जहाँ पे अमीर जो देश हैं वो अपना कचरा और अपनी मौत लिटरली हमारी सरहदों के अंदर डंप कर रही हैं। वेलकम टू द ग्रेट इंडियन गैस चेम्बर। अब मैंने वेलकम तो कर दिया है, बट आई एम वेरी श्योर कि कोई भी इस गैस चेम्बर में रहना नहीं चाहेगा। तो चलिए इटली चलते हैं और समय में थोड़ा पीछे भी। नाइनटीन 1964 में जियानी मार्जोतो नाम के एक आदमी ने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी की फैक्ट्री उसने विसेंजा नाम के एक प्रोविंस में जो कि इटली का एक प्रोविंस है, वहाँ पे उसने एक फैक्ट्री डाल दी। अब ये जो कंपनी थी वो एक केमिकल कंपनी थी, तो जाहिर सी बात है कि उसकी फैक्ट्री में केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद ही इस फैक्ट्री ने विसेंजा के ग्राउंड वाटर में PFAS यानी पॉलीफ्लोरोअल्किल सब्सटेंसेस, जो कि फॉरएवर केमिकल्स भी कहलाते हैं, वो डालना शुरू कर दिया। यानी कि उस फैक्ट्री ने विसेंजा का ग्राउंड वाटर कंटामिनेट करना चालू कर दिया और इससे इटली के 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख लोग इस पॉइजन से इफेक्ट हुए। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये फॉरएवर केमिकल्स होते हैं, यानी कि ये कभी भी खत्म नहीं होते। ये सीधा कैंसर, इनफर्टिलिटी और बर्थ डिफेक्ट्स पैदा करते हैं। और जब वहाँ की सरकार को ये पता चला कि इस कंपनी ने इतने लोगों को इफेक्ट किया है और ये लिटरली लोगों को मार रही है, तो वहाँ की अदालत ने कुछ ऐसा किया जो पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया था। 2025 के जून में विसेंजा कोर्ट ने उस कंपनी के जो 11 एग्जीक्यूटिव्स थे उनको कुल मिलाकर 141 साल की जेल की सजा सुनाई गई, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने इसे सिर्फ एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं माना या फिर कोई वाटर पोल्यूशन नहीं माना। वहाँ की गवर्नमेंट ने इसे एनवायरमेंटल डिजास्टर और वाटर पॉइजनिंग माना। इस कंपनी का नाम था मितेनी SPA केमिकल्स। Everyone squeeze in. Ready? Say cheese. The water looks amazing. इटली ने जब उस कंपनी के एम्प्लॉयज को जेल भेजा और फैक्ट्री और पूरी कंपनी ही बंद कर दी, तो वही किलर मशीन्स और वही पॉइजनस लोहा जो था उसको डिसमेंटल करके इंडिया लाया गया, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। और वही मशीन्स जो यूरोप में अनफिट फॉर ह्यूमंस करार दी गई थी, वो हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बनकर लग गई। रत्नागिरी के लोग आज वही डर महसूस कर रहे हैं जो इटली के लोग कर रहे थे, और मे बी नॉट, क्योंकि उन्हें शायद ये पता ही नहीं है। इटली की वो बैन की हुई मशीन्स और टेक्नोलॉजी इंडिया में अब लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के नाम से चल रही हैं। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स और पब्लिक रिकॉर्ड्स एक बहुत ही बड़ी और डेंजरस साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इससे चला कौन रहा है? मितेनी का जो पूरा सामान था, जो पूरा रॉ मटेरियल था, द मशीन्स और जो केमिकल्स, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट, उसको एक इंडियन कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज ने खरीदा। और कहा जाता है कि उसी कंपनी की सब्सिडरी वीवा लाइफ साइंसेज के द्वारा इस टेक्नोलॉजी और ये जो मशीनरी थी और ये जो डॉक्यूमेंट्स थे मितेनी के, उसके थ्रू इंडिया में लाया गया, यानी कि वीवा लाइफ साइंसेज के थ्रू। और इस प्रोजेक्ट को येलो स्टोन फाइन केमिकल्स का नाम दिया गया। ये प्लांट महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में MIDC एरिया में सेटअप किया गया। 2018 में जब पोल्यूशन स्कैंडल के चक्कर में जब मितेनी इटली में बंद हो गई थी, तो
2019 में लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज ने पूरा प्लांट अक्वायर कर लिया। लगभग 300 कंटेनर्स थे जिसमें मशीनरी और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और ये पूरा प्लांट जो था उसको डिसमेंटल करके भरा गया उन 300 कंटेनर्स में, और उन 300 कंटेनर्स को इटली से मुंबई शिप किया गया ताकि वो प्लांट को दोबारा रत्नागिरी में आके असेंबल कर सकें। 2025 की शुरुआत से ये फैक्ट्री जो है और ये जो प्लांट है वो फुल कैपेसिटी पे रन कर रहा है, जहाँ पे वही टेक्नोलॉजी यूज़ करके PFAS केमिकल्स बनाए जा रहे हैं जो हमारी मिट्टी और पानी के लिए लिटरली फॉरएवर पॉइजन है। इस टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लोरिनेशन कहते हैं, जो इटली ने बैन करी थी और जो इंडिया में आज भी यूज़ हो रही है। गवर्नमेंट परमिट्स दे रही है, प्रॉफिट बना रही है, और हमें खबर ही नहीं है कि पूरे साल हम जिस रत्नागिरी हापुस का वेट करते हैं उस मिठास में आज इटली का रिजेक्टेड कैंसर घुला हुआ है। हम उन्हीं बीचेस पर छुट्टियां बना रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, वही बीचेस में लहरों में स्विमिंग कर रहे हैं, और वो जो टॉक्सिन है, वो जो टॉक्सिक पानी है, वो हमारी स्किन और हमारी थाली तक भी पहुंच चुका है। बट एक्चुअली जो सबसे बड़ा डर है वो ये जहर नहीं है, वो हमारी खामोशी है, हमारी इग्नोरेंस है। क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हमारे देश को एक ग्लोबल डंपयार्ड बनाया जाता रहेगा। एंड नाउ इट मेक सेंस कि क्यों जब मैं रत्नागिरी गई थी तो मैंने वहाँ पे लिटरली बीचेस पे काली सैंड और काला पानी देखा था। इट वॉज नॉट नेचुरल ब्लैक सैंड, वहाँ पे एक नाली बह रही थी जिसमें से लिटरली काला पानी आ रहा था। मैंने अभी रिसेंटली गोवा का व्लॉग डाला था, बट देयर वर 2 पार्ट्स टू इट। एक रत्नागिरी का भी व्लॉग डालने वाली थी मैं, तो मुझे लगा मैं 2 व्लॉग्स बनाऊंगी क्योंकि रत्नागिरी पहले गई थी। वी ड्रोव डाउन देयर। तो रत्नागिरी का व्लॉग मैंने एडिट करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जहाँ भी शूट किया वहाँ पे कचरा ही था। वहाँ पे लिटरली देयर वाज जस्ट गार्बेज ऑन द बीच। वहाँ के जो एनिमल्स थे, जो बर्ड्स थी, जो डॉग्स थे, आई सॉ डॉग जो कि इतना वीक था, इतना बीमार था। वहाँ के सारे डॉग्स वैसे ही थे, मतलब ऐसे बाल उड़ गए थे, एंड दे जस्ट लुक्ड वीक एंड डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डॉग्स दैट आई हैव सीन हियर। और मैं और मेरी फैमिली सोच रहे थे कि यार ऐसा क्यों है और ये इतना कचरा कैसे हो सकता है यार एक छोटे से शहर में, रत्नागिरी जैसे। नाउ इट मेक्स सेंस। आई हैव सीन इट फ्रॉम माई ओन आइज। इट इज़ वेरी बैड व्हाट वी आर डूइंग टू नेचर। बहुत ही बुरा है ये। यार ये गर्मी इतनी क्यों बढ़ रही है? अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, मैं भी करती हूँ। इसके पीछे की जो साइंस है वो बहुत ही सिंपल है लेकिन डरावनी है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक मुंबई और दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, एनी हाईली पॉपुलेटेड स्टेट वेयर एवर यू आर लिविंग इन राइट नाउ, उसका एग्जाम्पल ले लो। आप जब भी इन हाईली पॉपुलेटेड सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स में जाते हैं, वो जगह यूजुअली मेन सिटीज़ से थोड़ी ठंडी होती है, थोड़ी लोअर टेम्परेचर वाली होती है, एंड इवन द air feels slightly better. Obviously, one of the main reasons is us, humans. अब मेन मुंबई या दिल्ली में जो population है that is very high. And because of which the infrastructure becomes very dense. मतलब हर जगह concrete buildings है, because demand को supply की ज़रूरत है, तो लोग बढ़ रहे हैं तो घर भी बढ़ेंगे naturally और गाड़ियाँ भी बढ़ेंगी। अब इन सब चीज़ों की वजह से there is also a lack of vegetation, यानी कि पेड़ कम हो रहे हैं। अब इससे होता क्या है कि जो हीट एमिनेट हो रही है पूरे हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से, एसी से, कार्स से या फैक्ट्रीज से, राइट, जिन भी चीज़ों से जो ये हीट निकल रही है वो कंक्रीट और पोल्यूशन की वजह से वही एरिया में ट्रैप हो जाती है। कंक्रीट जो है वो पूरे दिन जो सनलाइट की हीट होती है, जो सनलाइट से हीट प्रोड्यूस होती है, और गर्मी के टाइम पे वो अपने अंदर हीट को ट्रैप कर लेता है, अनलाइक ट्रीज और मड जो कि वो हीट को रेगुलेट करते रहते हैं। तो अब हीट ऑब्वियसली कंक्रीट की वजह से ट्रैप हो गई, नाउ इट वांट्स टू गो अप, राइट, बट ऊपर क्या है, हवा में पोल्यूशन है गाड़ियों की वजह से। सो नाउ इट इज जस्ट स्टक इन दिस आइलैंड, और हमारे ऊपर एक बबल बन जाता है जो कि एक अर्बन हीट आइलैंड कहलाता है। तो बेसिकली आप एक प्रेशर कुकर में बंद हो जाते हो जहाँ पे लिटरली जहर बॉयल हो रहा है। अब गर्मी की वजह से, बिकॉज योर बॉडी नीड्स टू अडेप्ट, आपका दिल जो है, योर हार्ट बीट्स अ लिटिल फास्टर। उस फास्टर हार्ट बीट की वजह से आप ज़्यादा सांसें लेते हो, लेकिन जो आपकी फेफड़ों के अंदर जा रहा है वो भी एक टॉक्सिक वेस्ट ही है।
और वही टॉक्सिक वेस्ट आपकी ब्लड स्ट्रीम में उतरना है। और सबसे बड़ा मजाक, हमें कहा जाता है कि घर में रहिए, वी आर स्लाइटली प्रिविलेज्ड, तो हमारे पास एसी है तो एसी में रहिए, लेकिन वही एसी जो हमारी गर्मी बाहर फेंक रहा है वो जाके एक गरीब की मौत की स्पीड और बढ़ा रहा है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर लिविंग लाइक कॉकरोचेस। आई सेड इट एंड इट इज़ ट्रू। हमें आदत हो गई है, हम रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ धुंधली हवा देखते हैं और काम पे चले जाते हैं। हम सवाल नहीं पूछते क्योंकि हमें डर लगता है कि सवाल पूछने पे कहीं हमारी रोज़ी रोटी ना चली जाए। हमने टॉलरेंस को अपना गहना बना लिया है, पर ये टॉलरेंस नहीं, ये लिटरली बेबसी है। कॉकरोचेस जो होते हैं वो अपनी ही गंदगी में रह लेते हैं, वो सवाल नहीं पूछते, वो किसी को कुछ बोलते नहीं हैं, वो बस अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे काट लेते हैं। हमने भी वही सीख लिया है, पर हमें याद रखना होगा कि कॉकरोच की कोई इज्जत नहीं होती, उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। वो लिटरली एक दिन बस पैर के नीचे आके मर जाता है या फिर मार दिया जाता है। अगर हमने आज भी सवाल नहीं पूछा तो हमारा देश जो है एक ग्लोबल वेस्ट डंप बनता जाएगा, जहाँ पे अमीर देश अपना कचरा आके डालते रहेंगे और हम उनका कचरा साफ करते करते दम तोड़ देंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? पॉलिसीज बदलनी होंगी, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो है वो इंडिया में लाने होंगे। हम कब तक इटली जैसे देशों का कचरा जो है वो अपने देश में एक्सेप्ट करते रहेंगे, लाते रहेंगे? असली सोल्यूशन सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं, अकाउंटेबिलिटी से आएगा। तो अगली बार जब आप सांस ले और आपका दम घुटे तो याद रखना कि ये आपकी किस्मत नहीं है, ये सिस्टम का एक चुनिंदा अटैक है आप पर। क्या आप अब भी चुप रहेंगे?